फोन रखो। रोल रुक जाइए, थोड़ा सा पीछे रोल रोल। श्रीराम जी, आपका जनसंवाद यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, नारे भी लग रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, चिराग पासवान के जैसा हो। पहला सवाल ये कि मकसद क्या है जनसंवाद का, और ये जो नारे लग रहे हैं उससे आपको कितना उत्साह मिलता है? देखिए, नारे तो सबका जोश है, यकीनन उत्साह बढ़ाते हैं जब आप देखते हैं युवाओं को जात पात धर्म मज़हब से उठकर जब वो आपका साथ देते हैं, आपका समर्थन करते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, तो यकीनन उससे उत्साह बढ़ता है। पर जहाँ तक रही बात कि जनसंवाद के कार्यक्रम बिहार के अलग अलग ज़िलों में कर रहे हैं, बट मेरे लिए गर्व की बात यह है कि ये जनसंवाद कब जन सैलाब में बदलता जा रहा है, ये ज़रूर मेरी हिम्मत को और बढ़ाते हैं। वो दिन ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। 5 जुलाई को मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी 2021 में, जब पार्टी में परिवार में टूट हुई थी। और उस 5 जुलाई को मुझे कुछ नहीं पता था कि भविष्य में क्या है, लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। जिस तरीके से मेरे बारे में बातें कही गई, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, पर इन 2 सालों में मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से बिहार की जनता और उसमें सब बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तो महिलाओं ने गले लगाकर, मतलब मेरे दर्द को उन्होंने अपना दर्द बनाकर अपनी आंखों से छलकाया भी। मेरे तमाम युवा साथी मेरी ताकत बने। तो ये 2 सालों में आज जहाँ पर मैं हूँ, ये मेरे विश्वास को और बढ़ाता है कि अगर आप एक ईमानदार नीयत के साथ अगर आप कार्य करते हैं और आपकी नीति अगर मजबूत है, भाई आज की तारीख में बिहार में सबको इस बात का आक्रोश तो है ही ना कि जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, पिछले 33 सालों से यही लोग सरकार में बैठे हैं, उसके बाद भी अगर आज बिहार एक विकसित राज्य नहीं बना तो जिम्मेदार कौन है? जब शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में कोई अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लायक नहीं है, तो वो बिहारियों का अपमान करते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? भैया 1% हम मान भी लें कि अगर नहीं है कोई, तो भाई क्यों नहीं आपने ऐसे छात्र पैदा किए, क्यों नहीं ऐसे छात्रों को शिक्षा दी इन 33 सालों में कि वो आगे चलकर बढ़कर वो बिहार में अच्छे शिक्षक बन सकें? तो ये जो राजनीति इन लोगों ने की सिर्फ जात पात धर्म मज़हब में बांटने की, और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल नीड्स हैं, उससे हमेशा बिहार को दूर रखा। तो ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आज की तारीख में बिहार की जनता मजबूती से जुड़ती जा रही है। और मुझे लगता है कैमरा झूठ नहीं बोलता, आप सबके पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तस्वीरें आप सब देख ही रहे हैं अलग अलग जिले। राजनीति की बात हम बाद में करेंगे। शिक्षक विवाद चल रहा है के पाठक और चंद्रशेखर के बीच में, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो इस विवाद को कैसे सुलझाते? भाई मैं मुख्यमंत्री जब होऊंगा तब इस विवाद की हम लोग चर्चा करेंगे, पर आज की तारीख में आप मुझे बताइए ना कि इसमें बिहार और बिहारी कहाँ है? शिक्षा मंत्री के पास हर विवाद को जन्म देने का समय है, अधिकारियों से बहस में लग जाएंगे, रामचरितमानस पे टिप्पणी करने लग जाएंगे, दुनिया भर की भटकाने वाली बातें करेंगे। पर क्या उनके पास 1 मिनट की फुर्सत है उन छात्रों को जवाब देने की जिनका 3 साल का डिग्री का कोर्स 4-4, 5-5, 6-6 साल तक खिंचता है? क्या उनके पास फुर्सत है उन अभ्यर्थियों से बात करने की जिनको कभी आपने सीटेट के माध्यम से लटकाया, बीटेट के माध्यम से लटकाया, फिर बीपीएससी का बहाना देके आपने लटकाया, और अब जब वो सारी चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद आपने डोमिसाइल नीति हटा दी? इस पे चर्चा करने की फुर्सत है इन शिक्षा मंत्री को या इन अधिकारियों को? और मेरे मुख्यमंत्री, भाई आज कहीं पे विपक्ष की बैठक हो जाए, अभी बेंगलुरु की तैयारी में होंगे मुख्यमंत्री, दौड़े दौड़े जाएंगे नंगे वो, कहीं पे विपक्ष की बैठक की इनको सुबुगाहट भी मिल जाए तो अपनी प्रधानमंत्री बनने की अर्जी लेकर दौड़े दौड़े जाएंगे। पर बिहार में हो रही हत्याओं पर एक बार मुख्यमंत्री ने कहीं जाना, तो एक मुझे कोई तस्वीर दिखा दे भाई, मैं ज़्यादा भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ मात्र एक तस्वीर मांग रहा हूँ, वो दिखा दे जहाँ पे किसी की हत्या हुई हो, उस पर मुख्यमंत्री गए हो, या जहरीली शराब पीने से कोई मरा हो, पीड़ित परिवार के आंसू पहुँच रहे हो, या अपहरण लूटमार डकैती बलात्कार, कोई एक तस्वीर दिखा दें। पर ऐसी अनेकों तस्वीर दिख जाएगी जहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए विपक्षी दलों के साथ। तो ऐसे में जिसके लिए उन्हें चुना, खैर ये मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको चुना नहीं गया, वो आशीर्वाद पे आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार की जनता ने तो 2020 में ही उनको रिजेक्ट कर दिया था,
बट कभी भाजपा के आशीर्वाद पर, कभी राजद की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बने। पर जब तक भी आप मुख्यमंत्री हैं अपने उत्तरदायित्व को तो निभाइए। ये नहीं निभा रहे, इस विवाद को तत्काल प्रभाव से सुलझाने की ज़रूरत है ना, ताकि विवाद सुलझे और लोग अपने काम पर लगें। पर इस विवाद को तूल देना क्या मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन में सहज वो कितने हैं ये तो हर कोई जानता ही है। वो हर गठबंधन में कुछ दिनों के बाद असहज हो जाते हैं, तो उनकी असहजता का समय शुरू हो चुका है। तो क्या ये विवाद उनको सूट कर रहा है, इसीलिए वो भी इसको संभवतः सुलझाना नहीं आपकी चाहते। नज़रों में दोषी कौन है? संसद दी है नवादा आज सीट आप नवादा में रखेंगे। कार्यक्रम था भाई, दावेदारी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। नवादा की सीट हम ही लोगों के पास रहेगी। और जब मैं अपनी बात करता हूँ भाई, अगेन ये सब जानते हैं कि 2014 का गठबंधन किसके माध्यम से हुआ, उसमें मेरी क्या भूमिका थी। मेरे नेता, मेरे पिता भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 2014 में जब वो लोग यूपीए के साथ थे और पार्टी के कई लोग यूपीए में ही रहना चाहते थे, उस वक्त ये प्रस्ताव मैंने सामने रखा था और उस वक्त एनडीए के साथ गठबंधन हुआ। तो 2014 की सीट शेयरिंग में कौन गया पार्टी की तरफ से? मैं गया। 2015 की विधानसभा की सीट शेयरिंग में पार्टी का प्रतिनिधित्व किसने किया? मैंने किया। 2019 की सीट शेयरिंग में किसने प्रतिनिधित्व किया? मैंने किया। 20 वाले में भी गठबंधन में तालमेल बैठ नहीं पाया, बट गया तो पार्टी की तरफ से मैं ही बहरहाल। तो 2019 में जो सीटें हम लोगों ने जीती हैं, वो नवादा हो, खगड़िया हो, जमुई हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, जितनी भी सीटें हैं, समस्तीपुर हो, ये तमाम सीटों पर चर्चा मेरे साथ ही हुई ना वहाँ पे भाजपा के तमाम नेताओं की। तो ये सीट पहले से ही हम लोगों के पास है और इस बार पुनः, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः नवादा से लोक जनशक्तिवादी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा और हम लोग इसकी तैयारी में लगे हैं। चिराग जी, एक मौजूद सवाल है जो देश में बिहार की जनता और जम्मू की जनता भी जानना चाहती है। आपके सोशल स्टेटस पे एक वीडियो पिन पोस्ट किया हुआ है, उस वीडियो के बाद एक बयान आपका हाजीपुर में 5 जुलाई का, उसको लेके क्या कहा जाए? चिराग पासवान जम्मू से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर? ये फैसला अंतिम फैसला है, ये पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पार्टी को ही ये फैसला लेना है कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, जम्मू से कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। पर इतना ज़रूर है, जो पिन पोस्ट वाले वीडियो की आप हमारे ट्विटर पर बात करें, उसमें हमारे नेता के कुछ लोग हैं जो दावेदारी करते हैं कि भैया हमको बनाकर गए थे, हमको करते गए। तो उसमें साफ तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता थे, वो चाहते थे कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। पर अब उनके नहीं रहने के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर और जमुई से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड। आपका एक बयान लोग पूछते हैं कि चिराग पासवान ने जम्मू में बयान दिया था कि हम जवानी में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। इसको चिराग पासवान भाई इस बात को फॉलो आप करेंगे? इसको आप गांठ बांध लीजिए। हम युवा व्यवस्था में आए थे और बुजुर्ग होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। देखिए, संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं होते, कितने ऐसे परिवार हैं आप सबके साथ, ये मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। सुख दुख में खड़े होना एक दूसरे के लिए, ये मैंने पिछले 8 सालों में 9 सालों में मैंने कमाया है। मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से मैंने कभी जमुई को नहीं देखा, एक सांसद के तौर पे मैंने कभी जमुई को नहीं देखा। अपने आप को हमेशा जमुई का बेटा, आप सबका भाई, भतीजा बोलता हूँ तो कभी कभी डर लगता है इस रिश्ते से, पर बहरहाल अपना ही सबको मैंने यहाँ पर समझा है। वो संबंध मेरे मरते दम तक रहेगा, उससे तेजस्वी जी पर सर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कानूनी प्रक्रिया है। अब मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अंतोगत्वा कानून अपना रास्ता लेगा, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होंगे। 2 सवाल मेरा है। सेकंड पहला सवाल ये है कि हूँ किसी का पक्ष लेने वाला मैं कोई नहीं हूँ, किसी के ऊपर टिप्पणी करने वाला। हर किसी की अपनी अपनी कार्यशैली है, हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है, तमाम बातें जांच का विषय है। अंतर्गत मुख्यमंत्री को ही इस पर अंतिम फैसला लेना है। के पाठक को आप किस तरह के अधिकारी के रूप में देखते हैं? भाई मुझे मेरी किसी अधिकारी को लेकर कोई राय नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार के अधिकारियों से। नुकसान तो शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल, और एक अलग तस्वीर जा रही है। लंबे समय से हो रहा है नुकसान, पर इस नुकसान की चिंता किसको है भाई? ना अधिकारियों को चिंता है, ना मंत्रियों को चिंता है, ना सत्ता में बैठे हुए नेता मुख्यमंत्री को चिंता। अच्छा, महाराष्ट्र में जो फैला हुआ जिस एनसीपी की टूट हुई, क्या बिहार में भी लग रहा है? भाई होना तो ज़रूर चाहिए, बिहार में भी क्यों नहीं हो। मुख्यमंत्री के जितने सांसद विधायक हैं, मैं नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो निकल ही रहे हैं।
पर सांसद और विधायक क्या है, वो दल बदल कानून से बंधे होते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा होना ज़रूरी है निकलने के लिए। नेताओं को तो आपने देख ही लिया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष निकल गए, उपेंद्र जी, आरसीपी जी निकल गए, गठबंधन के साथी भी निकल रहे हैं, मांझी जी निकल गए। पर सांसद और विधायकों में जो आक्रोश है, आक्रोश का कारण है भाई, ये सांसद जो उनकी पार्टी के जीते हुए हैं, वो कैसे जीते? 2019 में उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर वो जीते। विधायक इनके 40, 42, 43 जो भी रह गए तीसरे नंबर की पार्टी, वो कैसे जीते? वो उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हरा कर जीते। तो ऐसे में जब चुनाव समय करीब आ रहा है, तो उनको पता है कि उसी गठबंधन में कई और घटक दल के मजबूत प्रत्याशी पहले से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए सब अपनी अपनी राहें तलाश रहे हैं, अपने अपने बेहतर भविष्य। और दूसरी बात भैया, मुख्यमंत्री के नाम पर अब नेगेटिव वोटिंग होती है। कोई मुख्यमंत्री की पार्टी से उनके सिंबल पे चुनाव लड़कर जीत जाए, बहुत कठिन होने वाला है। पिछली बार तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी हार गए थे, इसमें बच्चे कुछ नहीं हार। आपके टच में कितने लोग? भाई है अच्छी खासी संख्या में, नितिन ओपन सीक्रेट भाई, मैं तो मुलाकात करता हूँ, छुपाता थोड़ी हूँ, सबको बताइए कौन कौन लोग हैं। कितने सांसद, कितने विधायक? मैं संख्या में बांधकर मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, और ज़्यादा लोग आ जाएंगे भाई। नवादा दी है, नवादा आज सीट आप नवादा में रखेंगे। कार्यक्रम था भाई, दावेदारी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। नवादा की सीट हम ही लोगों के पास रही। और जब मैं अपनी बात करता हूँ भाई, अगेन ये सब जानते हैं कि 2014 का गठबंधन किसके माध्यम से हुआ, उसमें मेरी क्या भूमिका थी। मेरे नेता, मेरे पिता भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 2014 में जब वो लोग यूपीए के साथ थे और पार्टी के कई लोग यूपीए में ही रहना चाहते थे, उस वक्त ये प्रस्ताव मैंने सामने रखा था और उस वक्त एनडीए के साथ गठबंधन हुआ। तो 2014 की सीट शेयरिंग में कौन गया पार्टी की तरफ से? मैं गया। 2015 की विधानसभा की सीट शेयरिंग में पार्टी का प्रतिनिधित्व किसने किया? मैंने किया। 2019 की सीट शेयरिंग में किसने प्रतिनिधित्व किया? मैंने किया। 20 वाले में भी गठबंधन में तालमेल बैठ नहीं पाया, बट गया तो पार्टी की तरफ से मैं ही मेरा। तो 2019 में जो सीटें हम लोगों ने जीती हैं, वो नवादा हो, खगड़िया हो, जमुई हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, जितनी भी सीटें हैं, समस्तीपुर हो, ये तमाम सीटों पर चर्चा मेरे साथ ही हुई ना वहाँ पे भाजपा के तमाम नेताओं। तो ये सीट पहले से ही हम लोग के पास है और इस बार पुनः, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः नवादा से लोक जनशक्तिवादी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा और हम लोग इसकी तैयारी में लगे हैं। चिराग जी, एक मौजूद सवाल है जो देश बिहार की जनता और जम्मू की जनता भी जानना चाहती है। आपके सोशल स्टेटस पे एक वीडियो पिन पोस्ट किया हुआ है, उस वीडियो के बाद एक बयान आपका हाजीपुर में 5 जुलाई को, उसको लेके क्या कहा जाए? चिराग पासवान जम्मू से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर? ये फैसला अंतिम फैसला है, ये पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पार्टी को ही ये फैसला लेना है कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, जम्मू से कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। पर इतना ज़रूर है, जो पिन पोस्ट वाले वीडियो की आप हमारे ट्विटर पर बात करें, उसमें हमारे नेता के कुछ लोग हैं जो दावेदारी करते हैं कि भैया हमको बनाकर गए थे, हमको करते गए। तो उसमें साफ तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता कह रहे वो चाहते थे कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। पर अब उनके नहीं रहने के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर और जमुई से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी के संसद में। आपका एक बयान लोग पूछते हैं कि चिराग पासवान ने जमुई में बयान दिया था कि हम जवानी में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। इसको चिराग पासवान भाई इस बात को इसको आप गांठ बांध लीजिए। हम युवा व्यवस्था में आए थे और बुजुर्ग होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। देखिए, संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं होते, कितने ऐसे परिवार हैं आप सबके साथ, ये मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। सुख दुख में खड़े होना एक दूसरे के लिए, ये मैंने पिछले 8 सालों में 9 सालों में मैंने कमाया है। मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से मैंने कभी जमुई को नहीं देखा, एक सांसद के तौर पे मैंने कभी जमुई को नहीं देखा। अपने आप को हमेशा जमुई का बेटा, आप सबका भाई, भतीजा बोलता हूँ तो कभी कभी डर लगता है इस रिश्ते से, पर बहरा अपना ही सबको मैंने यहाँ पर समझा है। वो संबंध मेरे मरते दम तक रहेगा, उससे तेजस्वी जी पर सर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कानूनी प्रक्रिया है। अब मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अथवा कानून अपना